वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों, सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। ठीक है, भारत का पहला एआई ड्रिवन स्किल सेंसस सक्षम वो कहाँ स्टार्ट किया है? महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ। तो ये सही दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा है कि मानव वन्यजीव संघर्ष, ये जो बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष को दूर करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट जो है हनुमान, ठीक है, और किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल है, निम्न में से 11वां रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि देश कौन सा है? तो 11वां रायसीना डायलॉग जो है उसका मुख्य अतिथि देश कौन सा है? फिनलैंड है। कौन है? फिनलैंड है। अगले सवाल की तरफ हम लोग जाते हैं। तो इसमें है सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में, ठीक है, राष्ट्रगीत हमारा क्या है? राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। ठीक है, तो सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत को क्या कर दिया गया? अनिवार्य कर दिया गया। तो इसके बारे में कुछ निर्देश दिए गए हैं, वो बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो पहला है सभी 6 छंद गाना अनिवार्य कर दिया गया, ये सही है। दूसरा है गायन का जो समय है वो 3 मिनट 10 सेकेंड होना चाहिए, ठीक है, निर्धारित किया गया। और तीसरा है राष्ट्रगीत वंदे मातरम का हाल ही में कितना वर्ष पूरा हुआ? 150 वर्ष पूरा हुआ। और इसको कौन लिखा है? वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे है। तो ये उपयुक्त में सभी हो जाएंगे। ठीक है, अगला है एआई बेस्ड मोबाइल ऐप फिनसाइडर किसने लॉन्च किया? ठीक है, एआई बैक्ड मोबाइल ऐप जो है फिनसाइडर वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? रिलायंस के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखपति बिटिया स्कीम, सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड और मेरी पूंजी मेरा अधिकार योजना कहाँ पे लॉन्च किया है? क्या क्या है? लखपति बिटिया स्कीम, सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड और मेरी पूंजी मेरा अधिकार, ये योजना कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो ये योजना दिल्ली में लॉन्च किया है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम लोग जाते हैं। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा लॉन्च महात्मा एक ग्रेट कम्युनिकेटर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा एक ग्रेट कम्युनिकेटर। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, मनसुख मंडाविया जो है वो स्वास्थ्य मंत्री है। ठीक है, वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं और उनके द्वारा कौन सा पुस्तक लॉन्च किया गया? महात्मा एक ग्रेट कम्युनिकेटर। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था धीरज काकड़िया के द्वारा। किसके द्वारा? धीरज काकड़िया के द्वारा। अगला है प्राचीन भारत साइंस और टेक्नोलॉजी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? तो प्राचीन भारत साइंस और टेक्नोलॉजी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ पे हुआ है? वो आईआईटी धनबाद में हुआ है। अगला हेक्सागोन गठबंधन की घोषणा किसने की है? तो हेक्सागोन गठबंधन की घोषणा इजराइल ने की है। अगला सवाल है स्टार्टअप लिंक के इनोवेटर्स बिजनेस इन्वायरमेंट इंडेक्स, ठीक है, स्टार्टअप लिंक का जो इनोवेटर्स बिजनेस इन्वायरमेंट इंडेक्स है 2026, उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला? ठीक है, इनोवेटर बिजनेस इन्वायरमेंट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 54वां स्थान मिला। और ये किसके द्वारा दिया गया? तो स्टार्टअप लिंक के द्वारा दिया गया। ठीक है, अगला सवाल की हम लोग बात करते हैं। तो अगला सवाल है एस्मंड बी मार्टिन 2026, क्या एस्मंड बी मार्टिन 2026 पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो एस्मंड बी मार्टिन 2026 पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं डॉक्टर कृति कारंत। कौन है? डॉक्टर कृति कारंत। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस राज्य ने महिला एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप के लिए हर स्टार्ट 5.0 किसने लॉन्च किया है? तो हर स्टार्ट 5.0 जो है वो गुजरात सरकार ने लॉन्च किया है। अगला है दिल्ली का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो दिल्ली का जो नया लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है तरनजीत सिंह संधू। ठीक है, अगला है चर्चा में रही कसावा ब्राउन स्ट्रिक डिजीज, कसावा ब्राउन स्ट्रिक डिजीज, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है वो वाइट फ्लाई बेमिसिया टेबासी से है। किससे है? वाइट फ्लाई बेमिसिया टेबासी। ठीक है, अगला है निम्न में से किस संस्था ने गुमराह करने वाले फिनफ्लुएंसर को हटाने के लिए इन हाउस एआई सिस्टम सुदर्शन लॉन्च किया? ठीक है, कौन सा संस्था है जो गुमराह करने वाले फिनफ्लुएंसर को हटाने के लिए इन हाउस एआई सिस्टम सुदर्शन लॉन्च किया? तो ये कौन सा संस्था है? सेबी है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला है ब्रेन को प्रोसेस के लिए मून शॉट प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया? तो ब्रेन को प्रोसेस के लिए मून शॉट प्रोजेक्ट जो है वो किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? वो आईआईएससी बेंगलुरु के द्वारा लॉन्च हुआ है। अगला है भारत सरकार ने किसके साथ मार्च 2026 में यूरेनियम आपूर्ति का समझौता किया है? तो यूरेनियम आपूर्ति का समझौता कनाडा के साथ किया है। ठीक है, अगला है किस राज्य के हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ने हीलियम बलून के जरिए मिनी सेटेलाइट विकोसेट 1 लॉन्च किया? ठीक है, किसके जरिए? हीलियम बलून के जरिए जो है मिनी सेटेलाइट विकोसेट 1 लॉन्च किया। तो ये कौन से राज्य का है? तो वो तमिलनाडु है। ठीक है, अगला है टाइम्स वुमेन्स ऑफ द ईयर 2026, टाइम्स वुमेन्स ऑफ द ईयर 2026 के 16 ग्लोबल लीडर में शामिल एजुकेट गर्ल की फाउंडर सफ़ीना हुसैन का संबंध किससे है? तो एजुकेट गर्ल की जो फाउंडर है कौन है? सफ़ीना हुसैन। उसका संबंध किस राज्य से? तो उसका संबंध राजस्थान से है। ठीक है, अगला है
इसमें सही सुमेलित करना है तो दिवस दिया हुआ है और दिनांक दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें जो है सबसे पहला है क्या, तो हम लोग देखते हैं इसमें दिवस और दिनांक जो है इसको मिलाना है। तो विश्व वन्यजीव दिवस ये क्या हो जाएगा, ये कब हो जाएगा, 3 मार्च। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, 3 मार्च को। राष्ट्रीय जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय निरस्तीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, 5 मार्च को। और धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया जाता है, 11 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाता है। ए का क्या हो जाएगा, 4। राष्ट्रीय जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है, 7 मार्च को मनाया जाता है। तो बी का हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा 2। अंतर्राष्ट्रीय निरस्तीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 मार्च को मनाया जाता है। तो सी का हो जाएगा 3। और धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 मार्च को। डी का हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। तो ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, महाराष्ट्र के पालघर केमिकल यूनिट से किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। तो पालघर केमिकल यूनिट से जो है किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, तो ओलियम का रिसाव हुआ था, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए कौन से मैस्कॉट, तो कौन सा मैस्कॉट है, प्रगति और विकास, ठीक है। प्रगति महिला का नाम है, विकास पुरुष का नाम है, ठीक है। अगला, निम्न में से असत्य को चुने, इसमें से कौन सा गलत है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो असत्य को चुनना है, ठीक है। तो डोल यात्रा महोत्सव जो है वो कहाँ पे होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, ये सही है, ठीक है। डोल यात्रा कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जल महोत्सव 2026 का शुभारंभ कहाँ किया, गुजरात में किया, ये भी सही है। जल शक्ति मंत्री जो है वो जल महोत्सव 2026 का शुभारंभ गुजरात में किया है। तीसरा है, इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन जो है वो कहाँ पे होता है, सिक्किम में होता है। तो इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है, सिक्किम में हुआ है, तो ये भी सही है। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं गलत है, ठीक है, सब सही है। अगला, फिन एलन ने 33 गेंदों में सबसे तेज T20 वर्ल्ड कप सेंचुरी बनाई है, इनका संबंध किस टीम से है, तो इनका संबंध न्यूजीलैंड से है, ठीक है। अगला है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में सर्वाधिक अरबपतियों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को कौन सा स्थान मिला है, तीसरा स्थान मिला है, ठीक है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया, तो पहली रिंग मेट्रो का जो उद्घाटन है वो दिल्ली में किया है, ठीक है। किनके द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला है, हाल ही में HIV और सिफिलिस के मां से शिशु में संचरण को समाप्त करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा बन गया है, तो यूरोपीय संघ का जो पहला देश है वो डेनमार्क है। कौन है, डेनमार्क, ठीक है। अगला है, सिप्री के अनुसार वर्ष 2021-25 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयतक देश कौन सा बन गया है, तो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयतक देश यूक्रेन बन गया, क्योंकि रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है, ठीक है। अच्छा, ईरान का नया सुप्रीम लीडर किसे चुना गया, तो मुस्तफा खामनेई को चुना गया। किसके चुना गया है, मुस्तफा खामनेई को, ये अली खामनेई के बेटे हैं, ठीक है। अगला है, 29 नंबर सवाल है, चर्चा में रहा ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पर आधारित देश का पहला इंटीग्रेटेड प्लांट कहाँ स्थित है, किस पे आधारित है, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पर आधारित देश का पहला इंटीग्रेटेड प्लांट जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो वो लक्षद्वीप में स्थित है, ठीक है। अगला है, WHO के अनुसार लेप्रेसी को ख़त्म करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बन गया है, तो लेप्रेसी को ख़त्म करने वाला दुनिया का दूसरा देश है चिली, ठीक है। अगला है, युवा मामले और खेल मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 14 फरवरी 2026 से होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स के लिए शुभंकर का अनावरण कहाँ किया है, आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है, ठीक है। तो युवा मामले और खेल मंत्रालय के जो केंद्रीय मंत्री है कौन है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ठीक है। उन्होंने 14 फरवरी 2026 से होने वाला जो पहला खेलो इंडिया ट्रैवल गेम है, ठीक है, उसका शुभंकर का अनावरण कहाँ किया है, शुभंकर का अनावरण किया, ठीक है। तो आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है, तो आधिकारिक शुभंकर का जो नाम है वो है मोरवीर, क्या नाम है, मोरवीर नाम है। अगला है, प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना के नतीजे घोषित किए गए, ठीक है। किसके नतीजे घोषित किए गए, युवा लेखक परामर्श योजना, जिसमें एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता के जरिए 43 युवा लेखकों को चुना गया है। कितने, 43 युवा लेखकों को चुना गया है। यह योजना किस संगठन द्वारा लागू की जाती है, तो यह योजना किसके द्वारा लागू की जाती है, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के द्वारा, किसके द्वारा, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के द्वारा, ठीक है। अगला है, टेस्ट एटलस द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार मुंबई भारत का शीर्ष रैंक वाला खाद्य शहर बन गया, ठीक है। दुनिया के सबसे अच्छे खाद्य शहरों में से मुंबई की ग्लोबल रैंक क्या है, भारत में तो शीर्ष पे है, और दुनिया में कितने नंबर पे है, तो दुनिया में जो है वो 5वें नंबर पे है खाद्य शहर। अगला है, अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने डैश को मंजूरी दी है, किसको मंजूरी दी है, तो अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने
एक्रूफर को मंजूरी दी है। किसको? एक्रूफर को मंजूरी दी है, जो 10 साल और उससे ज़्यादा उम्र के उन बच्चों के लिए खास तौर पे बनाया गया है। एक ओरल आयरन सप्लीमेंट है जिन्हें आयरन की कमी की समस्या है। ठीक है। अच्छा, अगला है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आकाश नहीं पीड़ित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम के उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षण पूरे कर लिए। ठीक है। और यह मिसाइल निम्न में से किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? आकाश जो है वो नया पीढ़ी का सतह से हवा, सरफेस टू एयर मिसाइल है। क्या है? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम है। तो ये किसके द्वारा बनाया गया? तो ये बनाया गया भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। अगला है, दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा एक 11 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम है जहां शहर पौराणिक शहर मथुरा में बदल जाता है। ठीक है। ये डैश में आयोजित किया गया। तो मथुरा कहाँ पे है? तो सॉरी, मथुरा में बदल जाता है। ये आयोजित कहाँ किया गया? तो ये ओडिशा में आयोजित किया गया। कहाँ पे आयोजित किया गया? ओडिशा में आयोजित किया। ठीक है। मथुरा है उत्तर प्रदेश में, पर ये आयोजित किया गया है ओडिशा में, मतलब वो मथुरा जैसा वहाँ पे बना दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे बोलता है क्या कि मिलान करना है नियुक्ति और नाम। ठीक है। नियुक्ति और नाम, तो नियुक्ति और नाम को मिलान करना है। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है एनआईए के डायरेक्टर जनरल कौन है? वो राकेश अग्रवाल है। अच्छा, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? राजकुमार गोयल है। ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड के सीएमडी कौन है? बी साईराम है। ठीक है। तो वन का ए का 1, बी का 2, सी का 3 हो जाएगा। ठीक है। एनआईए के डायरेक्टर जनरल राकेश अग्रवाल, मुख्य सूचना आयुक्त हो जाएंगे राजकुमार गोयल, और कोल इंडिया लिमिटेड के सीएमडी हो जाएंगे बी साईराम। ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी काशी वाजकी कारीवा परमाणु ऊर्जा संयंत्र फिर से काम शुरू करने वाला है। और ये प्लांट जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये प्लांट जो है जापान में स्थित है। ठीक है। अगला है, महाराष्ट्र के अंगूर और किशमिश हब कहे जाने वाले किस शहर में किशमिश उगाने वाले को सपोर्ट करने, गुणवत्ता और मूल्य संवर्धन को बेहतर बनाने के लिए शिवजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर के अंतर्गत एक समर्पित किशमिश अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाने वाला? तो ये कहाँ पे किया जाने वाला है? ये सांगली में किया जाने वाला। कहाँ पे? सांगली में। अगला है, हाल ही में खोजा गया एक गोलाकार पत्थर का भूल भुलैया। ठीक है। गोलाकार पत्थर का भूल भुलैया जिसे भारत में अपनी तरह का सबसे बड़ा बताया जा रहा है, जिसकी माप लगभग 50 गुना 50 फीट और जिसमें 15 संक्रेदित वृत्त है, वो किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है? सोलापुर, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। गोलाकार पत्थर का भूल भुलैया। अगला है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा रतन महल वन्यजीव अभयारण्य में एक बाघ की स्थायी उपस्थिति की पुष्टि किए जाने के बाद 33 वर्षों के बाद गुजरात ने आधिकारिक रूप से अपनी टाइगर स्टेट पहचान वापस पा ली। ये वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? दहोद में है। ठीक है। अगला है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने निम्न में से किस राज्य के आदिवासी बहुल जिलों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल यानी पीपीपी मॉडल के तहत भारत के पहले मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी है? तो कहाँ पे रखा है? मध्य प्रदेश में रखा है। कहाँ पे रखा है? मध्य प्रदेश में। अगला है, केंद्र सरकार ने पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया। किसको? पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य। ठीक है। तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। अगला है, बिहार में पहला परम रुद्र सुपर कंप्यूटर किस संस्थान में लॉन्च किया गया? ठीक है। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ पे? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना। ठीक है। अगला है, निम्न में से किस कंपनी ने भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी 1.5 टेस्ला मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई स्कैनर विकसित किया? ठीक है। तो ये कौन सा है? भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई स्कैनर जो है किसने विकसित किया है? तो ये विकसित करने वाला है वोक्सल ग्रिड्स। कौन है? वोक्सल ग्रिड्स। कौन है? वोक्सल ग्रिड्स। ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं, अगला सवाल, डैश की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी राम जी अधिनियम से राज्य को पिछले 7 सालों के औसत आवंटन की तुलना में लगभग 17,000 करोड़ का शुद्ध लाभ होने की संभावना है। तो किसके अनुसार है? किसके रिसर्च के अनुसार है? तो इसका जो सही जवाब है ना वो है एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार। ठीक है। अगला है, भारत में नियंत्रक और महालेखक परीक्षक ने अपनी परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में कई कमियां पाई है। ठीक है। निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए नोडल मंत्रालय है? तो नोडल मंत्रालय कौन है? तो इसका नोडल मंत्रालय है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। कौन है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। अगले सवाल पर हम लोग जाते हैं, निम्न में से किस देश ने एक मैग्लेव ट्रेन का परीक्षण करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जो सिर्फ 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक पहुंच जाता है? तो वो चीन है। कौन है? चीन। अगला है,
2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम वार्ताओं को आसान बनाने में अपनी भूमिका के लिए निम्न में से किस व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का विशिष्ट कार्य पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का विशिष्ट कार्य पुरस्कार जो है किसे दिया गया 2025 में, तो वो जो है इसका सही जवाब हो जाएगा रंजीत रिंकी सिंह गिल। कौन है? रंजीत रिंकी सिंह गिल। अगला है 50वां नंबर का सवाल कि असत्य कथन का चयन करना। ठीक है, असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें देखिए, एकता अभ्यास भारत और मालदीव के बीच होता है। ठीक है, ये द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। सही है, क्या है? एकता अभ्यास किसके किसके बीच होता है? भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। मेरी योजना पोर्टल जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, ये भी सही है। अगला है महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक सजा पर दंड देने से प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है, मानसिक और शारीरिक दोनों सजा का दंड को प्रतिबंधित कर दिया। कौन सी सरकार ने? महाराष्ट्र सरकार ने, स्कूलों में। अगला है झारखंड ने 2025-26 सीजन में अपना सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया और इसके कप्तान कौन थे? ईशान किशन थे। ठीक है, तो 2025-26 का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब कौन जीता? झारखंड जीता है और इसके कप्तान थे आपके ईशान किशन। तो इसमें जो है सब सही है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, और इसका दोस्तों आपका आंसर ये दिया हुआ आंसर की, तो आप इससे मिला सकते हैं। अगर मेरा वीडियो ये पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।